मोटर व्हीकल के सारे केसेस चल रहे हैं आपके सर वो वहाँ, अलग डिपार्टमेंट। आपका पूरा बिजनेस चल रहा है वहाँ। केवल इनके लिए आपकी ब्रांच जल गई, मैनेजर रिटायर हो गए, सब हो गए। आप ही के रिटायर्ड एम्प्लॉय, कल को आपके ये मैनेजर भी रिटायर होंगे। आप दूसरों को क्या एश्योरेंस दे रहे हैं जब आपका अपने स्टाफ के प्रति आपका ये रवैया है। आप 2013 से 1,65,000 रोक के बैठे, नहीं आएगा ऑफिसर्स पे आएगा जो उनकी सैलरी से रिकवर वो होगा। तरीका अब कल इनको फाइल मैंने रिकंस्ट्रक्ट कराई है, और रिकंस्ट्रक्ट कराने के बाद में मैंने जो ये जो लेटर है जिसपे हमारी वो प्रबंधक ने ये रिकमेंड किया कि इनको पैसा देना है 1,65,085 रुपए जो गलत हो, तो we will consider it within 3 weeks and we will, if possibly we will pay the payment. The officer is also, assistant manager is also present. आपकी ब्रांच तो काम कर रही है ना, ये कहीं भी कर रही होगी। आपके एक भी क्लेम केस डिसाइड नहीं हो रहे क्या वहां पर? क्लेम केस आ रहे होंगे, सब हो रहा होगा। सर ये बात के जो क्लेम मोटर व्हीकल के सारे केसेस चल रहे हैं आपके सर वो वहाँ, अलग डिपार्टमेंट। आपका पूरा बिजनेस चल रहा है वहाँ। केवल इनके लिए आपकी ब्रांच जल गई, मैनेजर रिटायर हो गए, सब हो गए। सर वो जो चल रहा है वो सब बात के केसेस चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं डिसाइड, और वो मोटर व्हीकल का डिपार्टमेंट अलग है सर, ये पर्सनल डिपार्टमेंट था, और जहाँ पूरी फाइल जल गई है। आप मुझे 2 हफ्ते का समय, आपके अपने एम्प्लॉय है, कोई आउटसाइडर नहीं जिनके साथ आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल सही, वही मैं आपसे आप ही के रिटायर्ड एम्प्लॉय, कल को आपके ये मैनेजर भी रिटायर होंगे। बराबर। आप दूसरों को क्या एश्योरेंस दे रहे हैं जब आपका अपने स्टाफ के प्रति आपका ये रवैया है। सर जो भी रीजनेबल आप लास्ट अपर नहीं, you give explanation in writing why reply has not been filed and why the dues were not clear till date. sir, this is the reason which I have. No, say so on affidavit. Yes. Say so on affidavit. But two days time. And हाई कोर्ट में तो हर केस लगाना जरूरी नहीं है कि हर 2 महीने में आपको रिमाइंडर के लिए नहीं केसेस लिस्ट करें। सर एक बार नोटिस हो गया, आपको वकालतनामा हो गया, इट इज योर ड्यूटी टू मेंटेन योर रिकॉर्ड। सर मैंने भी लास्ट इनको हम आपको रिमाइंड थोड़ी कराएंगे बार बार, कॉजेस में 1,000 केस लगा देते हैं हम रोज 2,000 केस। सर अगर रिमाइंडर जरूरत हो तो लास्ट रिमाइंडर मैंने इनको 19/2/20 को भेजा। नहीं, अगर लिस्टिंग से ही आपको याद आएगा कि कोई केस पेंडिंग है तो हम रोज की 10,000 की लिस्ट बनेगी हर कोर्ट की। नहीं सर वो तो ठीक बात, रिप्लाई तो फाइल का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ सर, रिप्लाई तो फाइल होना ही चाहिए था, उसमें दो बची नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और जैसा आप उचित समझेंगे मेरे को। आप 2013 से 1,65,000 रोक के बैठे हैं। वो तो सर विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर तो किस पे आएगा बर्डन? वो इंश्योरेंस कंपनी पे कंपनी में नहीं आएगा, ऑफिसर्स पे आएगा जो उनकी सैलरी से रिकवर होगा। वो तो रिटायर हो गए सर। तो पेंशन से करिए, जिससे भी करना हो। आप ऑर्डर कर देंगे तो करना पड़ेगा। Why public money be wasted for that, for your negligence? Yes. कौन आए हुए हैं, बुलाइए जी। इन्होंने 2023 में ज्वाइन किया सर। हाँ, 2023 में ज्वाइन किया है। आपका ये ऑफिस हाई कोर्ट से कितना दूर है? 1 किलोमीटर भी नहीं है। 1 किलोमीटर में रिप्लाई आने में कितने साल लगते हैं? 1 सदी लगती है क्या पूरी? चूंकि ये फायर होने की वजह से और करस्पॉन्डेंस फायर हुए 20 साल हो गए हैं। नहीं सर 2022। अरे ये राजधानी बिल्डिंग में हुआ था ना? नहीं, इसी में हुआ आपका ऑफिस आईटी बिल्डिंग, राजधानी बिल्डिंग में नेशनल का हुआ था, और ये ओरिएंटल जो है आईडिया बिल्डिंग में। तो उस ब्रांच को क्या क्लोज कर दिया गया आपने परमानेंटली आग लगने के बाद? नहीं सर, ब्रांच कहीं और चल रही होगी, मोटर व्हीकल के केस डिसाइड हो रहे होंगे वहां। सर मोटर व्हीकल तो की फाइल्स भी जली थी, तो वो तो अलग डिपार्टमेंट हो गया। ये जो रीजनल ऑफिस है आईडिया में था, यहाँ पे अभी भी तो 2018 से 22 तक क्यों नहीं रिप्लाई फाइल हुआ, और 2013 से इनको पैसा क्यों नहीं दिया गया अभी तक? वो उन्होंने ये जो ऑफिसर्स है इन्होंने वो ही नहीं करा, जो दोनों रिटायर होकर मेरे लेटर के बाद भी नहीं करा। 2013 से तो कम से कम आपके 2 दर्जन ऑफिसर रिटायर हो गए होंगे। नहीं लेकिन सर ये जब पावर फाइल हुआ इस केस में 2/1/19 को। अरे इनका 2013 में आपने डिसाइड कर दिया कि 1 लाख रुपए देना है इनको, वो क्यों नहीं दिया गया अभी तक? तो सर वो ऑफिसर से जाने का सर, लेकिन सर अब आप विल कॉल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर सीएमडी इफ दिस इज द बिहेवियर टुवर्ड्स योर एम्प्लॉय। वैसे तो आप सुनते नहीं, कोर्ट में आए तब भी नहीं सुन रहे आप। नहीं सर कर देंगे। The theory of
जो आग लगे है, आप देखिए सर, नंबर 2, 3 एंड 4 दीज आर सेपरेट लोकेशन लॉर्डशिप। आग लगे तो तीनों जगह में एक बार तो नहीं लगेगा ना सर, ये देख लीजिए सर। जो डिपार्टमेंट जो डील करता है ना आप, There are three respondents in based in Indore itself. There is hardly one at a stone's throw from here, lordship. आग तो तीनों जगह इकट्ठे तो नहीं लगेगा। और आपकी रिकवर और कौन सा ड्यूज बाकी है आपका इसके अलावा? That's it. So there are other dues also. We have filed P9 lordship. P9. But since in this case, by Rani sir, P7, an amount of rupees so much 1,65,000 such. वो तो है ही, वो तो ठीक है, वो तो एडमिटेड है इनका। Because this man is suffering from paralysis, sir. With great difficulty, this petitioner lordship is suffering from palsy, paralysis. अरे नहीं भी हो, फिट आदमी हो, लेकिन उसका पैसा तो मिलना ही चाहिए उसको टाइम पे। मिलना चाहिए, इसलिए जो this amount of rupees so much, if my lord would be pleased to, for the rest they may submit their reply, lordship, to give him with along with interest for the last about. Pay this amount within 48 hours with interest. Otherwise, I will call your CMD personally here. सर अभी अगर आप मुझे एक हफ्ते का टाइम दे देंगे तो वी विल पे, क्योंकि अभी ये एडमिटेड अमाउंट है आपका। सर आप मेरी बात तो सुनिए। अभी जो ईयर क्लोजिंग होने से इनके अकाउंट्स को हेड ऑफिस से बंद कर रखा है, तो ये कब कब से खुलेगा भैया आपका? 3 अप्रैल में रिकॉर्ड कल है 3 अप्रैल। परसों कल है। बट लॉर्डशिप अगर एक वीक का भी टाइम दे दें तो जो कंफर्म्ड अमाउंट है उसको एक बार रीवेरीफाई कर दीजिए, विल प्रोसीड विद इन वीक, एक विद इन 10 डेज कर। यस नेक्स्ट मंडे तक टाइम देंगे। ये आपका इंदौर रीजन वाइज होता है क्या? ऑफिस हेड ऑफिस कौन है? कौन सा? हेड ऑफिस दिल्ली सर, दिल्ली उसके बाद रीजनल ऑफिस कहाँ पर? इंदौर में। उसका कौन है, हेड कौन है? करंटली मिस्टर पीकेश सिंह, लेट हिम फाइल एन एफिडेविट। पीके सिंह, क्या डेजिग्नेशन होगा? डीजीएम इंचार्ज, डीजी डीजीएम इंचार्ज, डीजीएम इंचार्ज। यस